गाइस, ये कहानी दिल्ली एनसीआर के फरीदाबाद शहर की और मुझे ये कहानी मेरी एक सब्सक्राइबर ने भेजी है और उन्होंने उनका नाम रिवील करने से मना किया। तो उनका नाम कुछ अनोनिमस सा ही रखते हैं, लेट सपोज शिवानी नाम रखते हैं। तो वीडियो में आगे जब भी मैं शिवानी के बारे में कोई बात करूं तो ये चीज समझ जाना उसी के बारे में बात हो रही है। और अगर आपके पास भी अपनी कोई हॉरर या फिर कोई मिस्टीरियस स्टोरी है तो इधर नीचे दी गई मेल आईडी पर मुझे मेल करके जरूर बताना। तो अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस कहानी को। तो 8-10 मिनट के लिए अपने ईयरफोन्स लगाओ और एक कोने में जाकर चुपचाप बैठ जाओ ताकि तुम भी इस हॉरर स्टोरी का मजा बिल्कुल अच्छे से ले सको। एट प्रेजेंट शिवानी की शादी हो रखी है और उनके 2 बच्चे भी हैं। तो बेसिकली शिवानी जब 8th क्लास में थी तब की ये स्टोरी है और उनके साथ जब ये इंसिडेंट हुआ उसका सदमा उन्हें आज तक लगा हुआ है। और वो बताते टाइम भी ऐसे बहुत ज्यादा, जब मैंने उनसे कॉल पर बात करी तो वो बहुत ज्यादा ही थोड़ा सा इमोशनल जैसे हो जाते हैं, उस टाइप की आवाज थी उनकी। तो हुआ क्या कि शिवानी जब छोटी थी तो वो अपनी मम्मी, छोटा भाई और दादा दादी के साथ फरीदाबाद में रहती थी। उसके पापा पुलिस में जॉब करते थे तो उनकी पोस्टिंग उस टाइम पर यूपी के किसी गाँव में थी। तो शिवानी के पापा फैमिली से दूर ही रहते थे और हफ्ते 10 दिन या फिर 15 दिन जैसे उन्हें टाइम मिलता था वैसे उसके अकॉर्डिंग उनसे मिलने के लिए फरीदाबाद जरूर आया करते थे। शिवानी के जो दादाजी थे वो भी एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे। तो वो बहुत ज्यादा ही डिसिप्लिन्ड आदमी जैसे होते हैं ना, जैसे पुलिस और आर्मी वाले होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा ही डिसिप्लिन्ड थे। और उन्हें ये चीज होती थी कि यार कोई भी चीज टाइम टू टाइम अगर एक पर्टिकुलर टाइम पर हो रही है तो ही अच्छी है और अगर नहीं हो रही है तो उस चीज को कोई करने का फायदा नहीं है। अब जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे साथ बीमारियां भी बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाती हैं। तो शिवानी के दादाजी को डायबिटीज वगैरह की थोड़ी सी बीमारी होने लगी थी। तो वो रोज रात को अपना खाना खाने के बाद पार्क में टहलने के लिए चले जाते थे। लेकिन एक रात को जब वो वहां पर टहलने के लिए गए तब उनके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे शिवानी और उसके पूरे परिवार की जिंदगी पलट गई। तो हुआ क्या कि दादाजी खाना खाने के बाद अपना रूटीन की तरह पार्क में घूमने के लिए गए और अंधेरा बहुत ज्यादा हो रहा था। पर तभी उन्हें जैसे एक थोड़ी सी ब्लर सी इमेज होती है, उस इमेज में एक बिल्डिंग के पीछे से कुत्ता भागता हुआ अपनी साइड आता हुआ दिखाई दिया। वो कुत्ता उन्हें बहुत अलग सा ही दिख रहा था क्योंकि नॉर्मली जब दादाजी डेली आते हैं तो वो कुत्तों को बिस्किट वगैरह डालते तो उन्हें पता है कि आसपास के कौन से कुत्ते हैं यहाँ पर और किस तरीके से वो दिखते हैं, सारी चीजें पता है। बट आज जो कुत्ता उनकी साइड भागता हुआ आ रहा था वो बहुत अजीब सा ही लग रहा था और उन्होंने उसे आज से पहले अपने एरिया में कभी नहीं देखा। वो कुत्ता धीरे धीरे उनके बहुत ज्यादा पास आ गया। तो जैसे हम लोग कुत्तों को भगाने के लिए करते हैं कि हुश भाग भाग, ऐसे ये सारी चीजें करते हैं, तो दादाजी ने भी सेम चीज करी ताकि वो कुत्ता भाग जाए। लेकिन वो कुत्ता दादाजी का बहुत ज्यादा पास आने लगा तो दादाजी को लगा यार ये तो थोड़ी सी गड़बड़ है। तो अपनी जान बचाने के लिए वो थोड़ा सा पीछे की साइड भागे, लेकिन तभी उनका पैर स्लिप हो गया और वो नीचे गिर गए। अब नीचे गिरने की वजह से उनके यहाँ जबड़े के आसपास बहुत ज्यादा चोट सी लग जाती है। तो जो आसपास के लोग और भी 1-2 लोग पार्क में घूम रहे थे तो वो उनके पास भागते हुए आए और उन्हें लेकर डॉक्टर के पास चले गए। अब दादाजी को डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में ले जाने के बाद वहां पर शिवानी, उसकी मम्मी, उसकी दादी, उसका भाई, मतलब ओवरऑल सभी लोग पहुंच गए। और उन्होंने जब दादाजी की हालत देखी तो उन्हें बहुत ज्यादा दर्द हुआ क्योंकि यार हैं तो वो अपने ही उनके। तब उन्होंने डॉक्टर से जाके पूछा कि ऐसी कोई ज्यादा सीरियस बात तो नहीं है, क्योंकि शिवानी के पापा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे और उन्हें ये लग रहा था कि अब उसके पापा जब मिलने के लिए आएंगे तो वो उन्हें बहुत ज्यादा डांटेंगे क्योंकि उन लोगों ने दादाजी का ख्याल नहीं रखा। तो शिवानी इस चीज से बहुत ज्यादा डर चुकी थी। तब डॉक्टर ने उनसे बोला कि ज्यादा सीरियस वाली बात नहीं है, 4-5 दिन सिर्फ इन्हें यहाँ पे रखना पड़ेगा अंडर ऑब्जर्वेशन, तो उसके बाद तुम इन्हें ले जा सकते हो और फिर इनकी आराम से घर जाके केयर करना ताकि ये और ज्यादा सही हो जाएं और इनको डाइट वगैरह देना ताकि थोड़ी सी बॉडी के अंदर और ज्यादा स्ट्रेंथ आ पाए। अब 5-7 दिन हो जाते हैं तो वो दादाजी को डिस्चार्ज करवा के वापस घर ले जाते हैं। लेकिन जब से दादाजी घर पे वापस आए थे वो बहुत अजीब सी ही हरकतें करने लगे थे। जैसे कि अचानक से रात को बीच में उठकर वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगते थे, कभी ऐसे करने लगते थे कि बचाओ बचाओ, मुझे ये ले जाएगा, मुझे मार देगा, मतलब अजीब सी चीजें, अजीब सी आवाजें, ये सारी चीजें वो दादाजी उसके करने लगे थे। पहले तो शिवानी और उसकी फैमिली को ये चीज लगी कि शायद दादाजी को थोड़ा सदमा सा लग चुका है ऐसे गिरने की वजह से, तो इस वजह से वो ये सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि शिवानी के दादाजी शिवानी की मम्मी को शाम को ये बोल देते थे कि बहू आज मेरी तबीयत खराब होने वाली है तो तू थोड़ा सा ध्यान रखना। और उसी रात को उनकी तबीयत अचानक से खराब भी हो जाती थी और उसी रात को वो अपने आप अचानक से अपने बेड पर बैठ के कुत्तों की तरह आवाजें निकालने लग जाते थे, कभी जोर जोर से भौंकने लगते थे, कभी मतलब अजीब सी आवाजें करने लग जाते थे। मतलब कोई और अगर नॉन उन्हें देखता तो वो यही बोलता कि ये शिवानी के दादाजी नहीं है, ये कोई और ही आदमी है, क्योंकि शिवानी के दादाजी कभी इस तरीके से बात करते ही नहीं थे जैसे वो अब अचानक रात में उठ के करने लग गए। और साथ ही साथ उनका चेहरा भी बहुत अजीब सा हो जाता था। मतलब शिवानी ने जो बताया वो उसने ये बताया कि एक नॉर्मल इंसान अपनी जीभ को यहाँ तक निकाल सकता है, लेकिन उसके दादाजी उसकी जीभ को यहाँ इस अपनी चिन से नीचे तक यहाँ पे
पता नहीं कैसे अजीब ही तरीके से नीचे तक निकाल लेते थे, जिससे शिवानी थी तो जब 8th क्लास में तो वो भी बहुत ज्यादा डर जाती थी और उसका भाई तो उससे भी छोटा था। अब जब ये सब चीजें पहली बार हुई तो वो लोग बहुत ज्यादा डर गए और जब सुबह उठकर शिवानी और उसकी मम्मी ने उसके दादाजी से पूछा कि आप रात को क्या कर रहे थे और क्यों ऐसी आवाजें निकाल रहे थे, तब शिवानी के दादाजी ने उनसे बोला कि रात को तो मुझे बहुत बढ़िया नींद आई थी और बल्कि मैं तो बहुत शांति से सोया था, ना ही मैं बीच में रात को एक बार भी उठा और ना ही कुछ हुआ मेरे साथ, तो तुम्हें क्या बातें कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ भी। अब ये चीजें दिन पर दिन बहुत ज्यादा बढ़ने लगी और पहले तो दादाजी सिर्फ आवाजें निकालते थे, अब उनकी आंखें भी बहुत ज्यादा ही लाल हो जाती थी और वो उठा के सामान इधर से उधर फेंकने लग जाते थे। और अगले दिन जब सुबह उनसे शिवानी और उसकी मम्मी पूछते थे कि क्या कर रहे थे वो रात को, तो उनका फिर से वही जवाब होता था कि मेरे को तो बहुत अच्छी नींद आई, बल्कि मैं तो एक बार भी नहीं उठा। और बल्कि रात को शिवानी और उसकी मम्मी जब दादाजी को पकड़ने की कोशिश करते थे और ऐसा लगता था कि पता नहीं उनके अंदर इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ कैसे आ चुकी है, क्योंकि वो इन दोनों के पकड़ने से भी पकड़ में नहीं आते थे और बल्कि इन्हें धक्का मार के इन्हें साइड में कर देते थे। अब ये लोग भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे कि रात को तो ये सब क्या हो रहा है कि अचानक से दादाजी के अंदर इतनी जान आ जाती है और सुबह उनसे बिना सपोर्ट के उठा भी नहीं जा रहा बेड से। अब शिवानी तो 8th क्लास में थी तो ऑब्वियसली वो छोटी बच्ची थी और उसका भाई भी बहुत ज्यादा छोटा था। वो लोग अपने दादाजी से बहुत ज्यादा ही कनेक्टेड थे और बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन अब जब ये चीजें ऐसे होने लगी तो वो अपने दादाजी से बहुत ज्यादा डरने लगे, दादाजी से बहुत दूर रहने लगे। दिन में भी वो अब उनके पास जाने से डरते थे। शिवानी के पापा की भी 4-5 दिन की छुट्टियां पड़ी तो उन्होंने भी सोचा कि वापस अपने गाँव चलते हैं, घर पे चलते हैं, थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। तो जब वो वापस आए और उन्होंने ये सारी चीजें शिवानी की मॉम से और शिवानी की दादी और इनसे सबसे सुनी तो उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। पहले तो उन्होंने उन्हें आके डांटा कि तुमने जब इतनी चीजें अगर हो ही रही हैं, तुम्हारी अगर बातें सारी सच हैं, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। शिवानी के डैड को साथ ही साथ एक तो साइड वो ये बोल रहे थे और साथ ही साथ उनको यकीन भी नहीं हो रहा था कि उसके पापा की ऐसी हरकतें कर क्यों रहे हैं और कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो बहुत एक डिसिप्लिन्ड आदमी है, वो तो किसी पे चिल्लाते भी नहीं है, कुछ भी नहीं करते। और ये लोग ये बोल रहे हैं कि वो अचानक से जैसे कुत्ते भौंकते हैं उस टाइप से आवाजें करते हैं, कुछ भी अजीब अजीब सी हरकतें करते हैं। तो शिवानी के पापा को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। शिवानी के पापा के सामने पता नहीं क्या हुआ, उसके दादाजी ने 2 दिन तक कुछ भी नहीं किया, लेकिन 2 दिन बाद शिवानी के दादाजी ने फिर से उसकी मम्मी को जाकर बोला कि बहू आज मेरी तबीयत खराब होने वाली है, तुम थोड़ा सा ध्यान रखना। और अब रात को जो सारी चीजें हुई वो सब शिवानी के पापा के सामने ही हुई, तो वो भी समझ गए कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और अगले दिन सुबह होते ही वो शिवानी के दादाजी को डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर आपने इनका ट्रीटमेंट किया था, आप मुझे बताओ कि क्या गड़बड़ हो रही है जो ये ऐसे हरकतें करने लग गए हैं अचानक से। डॉक्टर ने जाके सारे टेस्ट वगैरह किए तो उसे तो कुछ भी नहीं मिला उनमें और उन्होंने उससे बोला कि भाई सारी चीजें नॉर्मल हैं, तुम अपने पापा को ले जाओ और ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और उनकी तसल्ली के लिए डॉक्टर ने उन्हें नींद का एक इंजेक्शन बता दिया कि जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि दादाजी कुछ अजीब सी हरकतें कर रहे हैं, बस ये इंजेक्शन लेना और अपने दादाजी को लगा देना ताकि वो आराम से चैन से सो जाएं और तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम ना हो रात को। शिवानी के पड़ोस में ही एक भैया थे जिनको ऐसे इंजेक्शन वगैरह लगाने आते थे। तो जैसे ही शिवानी के दादाजी ने उसकी मम्मी को बोला कि बहू आज मेरी तबीयत फिर से खराब होने वाली है, उस रात को शिवानी गई अपने पड़ोस में और उस भैया को बुलाकर ले आई कि भैया आज आप प्लीज चल लो, प्लीज दादाजी को इंजेक्शन लगा दो ताकि वो आराम से सो पाए और उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि शिवानी को बहुत ज्यादा अपने दादाजी को देखकर बहुत ज्यादा दर्द सा आता था, यार बुढ़ापे में उनके साथ ये सारी चीजें क्यों हो रही है, क्या हो रही है, क्योंकि उन्हें अभी तक यही नहीं पता था कि दादाजी के साथ आखिर हो क्या रहा है। और डॉक्टर्स भी सब चीजें बोलते थे बिल्कुल नॉर्मल है। अब शिवानी के दादाजी को जिस दिन इंजेक्शन लगता है तो वो उस दिन तो बिल्कुल आराम से, मतलब कुछ ऐसी ज्यादा चीजें नहीं करते और नॉर्मली सो जाते हैं। बट जिस दिन उन्हें इंजेक्शन नहीं लगाते उस दिन वो कई चीजें करने लग जाते हैं, कभी जोर जोर से रोने लग जाते हैं, कभी भौंकने की सी आवाजें निकालने लग जाते हैं, कभी कुछ वो बहुत ज्यादा अजीब सी ही चीजें होने लग जाती हैं। और ये सारी चीजें पहले तो आधी रात को होती थी, लेकिन अब इस लेवल तक हो चुकी थी कि एक दिन एक रात को शिवानी के दादाजी ने बस खाना खाया और वो अपना सोने के लिए चले गए। रात को 9, 9:30 के अराउंड ही बज रहे थे जब उसके दादाजी ने फिर से वही चीजें करनी स्टार्ट कर दी और बहुत जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। अब 9 बजे तक लोग नॉर्मली अपने घर में सोते नहीं है और उन्होंने शिवानी के घर से बहुत ज्यादा ऐसे चिल्लाने की, चीखने की आवाजें सुनी तो सभी पड़ोसी उसके घर के आसपास इकट्ठे हो गए और घर में अंदर आ गए कि यार क्या गड़बड़ हो रही है तुम्हारे घर में। अब उन्होंने पहली बार शिवानी के दादाजी की ऐसी हालत देखी तो वो भी ये सोच में पड़ गई कि आखिर हो क्या रहा है। अब उन्हीं पड़ोसियों में से 1-2 आदमी और शिवानी की दादाजी की एज के थे जो कि उन्हीं के साथ पार्क में कभी कभी घूमने चले जाते थे और उनके दोस्त ही थे। और उन्होंने जब शिवानी के दादाजी की हालत ऐसे देखी तो उन्होंने उसके पापा को बोला कि इन्हें किसी
किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, इन्हें तो कोई और ही प्रॉब्लम है। मतलब इनको देख के तो ऐसा महसूस हो रहा है कि शिवानी के दादाजी अभी खुद के अंदर तो है ही नहीं, उनके अंदर कोई और ही चीज प्रवेश कर रखी है। अब जैसे उन्होंने ये चीज सुनी वो बहुत ज्यादा ही चिल्लाने लगे और उनके चिल्लाने की आवाज बहुत ज्यादा ही होने लग गई और वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर सामान इधर से उधर फेंक रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी भौंकने की आवाजें कर रहे हैं। तो शिवानी के डैड की ही एज के और 2 लोग थे वहीं उस कमरे में, तो उन तीनों ने शिवानी के दादाजी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन शिवानी के दादाजी के अंदर पता नहीं कहां से इतनी ज्यादा जान आ गई, उन्होंने उन तीनों को ऐसे धक्का मारा और वो तीनों के तीनों दीवार की साइड जाके लगे। मतलब तुम ये मानो कि एक बुढ़े से शरीर में जिस आदमी से खुद से उठा नहीं जाता, उसके अंदर अचानक से इतनी ज्यादा जान आ जाती है कि वो 2-3 हट्टे कट्टे आदमियों के भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है। तो मोहल्ले के आसपास के और भी लोग आ जाते हैं और वो शिवानी के दादाजी को सब बहुत ज्यादा मुश्किलों के बाद पकड़ के उन्हें एटलीस्ट एक रात के लिए इंजेक्शन जरूर दे देते हैं ताकि वो थोड़ा सा नॉर्मली होकर सो पाए। अब जैसे ही उन्हें इंजेक्शन लगता है उन्हें नींद सी आने लग जाती है और जब सभी लोग रूम से बाहर जाने लगते हैं तब वो शिवानी को आवाज लगाते हैं कि शिवानी बेटा मुझे बचा ले, ये मुझे ले जाएंगे, मुझे मार देंगे, आज मेरा आखिरी दिन है। मतलब पता नहीं क्या क्या चीजें वो शिवानी को ही बोलते हैं। अब ऐसे तो वो और दिन भी बोलते थे, तो शिवानी ने इग्नोर किया और उनको सोते हुए छोड़ के वहां से चलेगी, लेकिन शिवानी को नहीं पता था कि अगले दिन शायद वो अपने दादाजी को देख ही ना पाए, क्योंकि अगले दिन जैसे ही वो उठ के अपने दादाजी के रूम में गई तब तक उसके दादाजी की मौत हो चुकी थी। और अचानक से ये चीज देखकर शिवानी की पूरी फैमिली बहुत ज्यादा शॉक में थी। पर कहीं कहीं शिवानी के पापा को ये भी लग रहा था कि उसके पापा बहुत ज्यादा ही दर्द में थे। तो देखा जाए तो एक साइड अच्छी भी चीज हुई कि उनकी मौत हो गई, क्योंकि अब उन्हें ये दर्द तो एटलीस्ट नहीं झेलना पड़ेगा। अब उन्हें लगा कि दादाजी तो अब जा ही चुके हैं, तो अब उनके घर में आवाजें नहीं आएंगी और सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन फिर भी दादाजी के रूम से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी, तो वो लोग और ज्यादा डर गए कि यार ये आखिर हो क्या रहा है, कि अब तो दादाजी जिंदा नहीं है जो ये आवाजें निकाले, तो उस रूम से ये आवाजें आ क्यों रही हैं। अब सब कुछ करने के बाद, सारे पंडितों को बुलाने के बाद भी जब उस रूम से आवाजें आनी बंद नहीं हुई, तो उन्हें मजबूरी में वो घर खाली करना पड़ा और वहां से कहीं और जाना पड़ा, क्योंकि उनका पुश्तैनी घर था जो कि उनके दादा परदादा ने बनाया था। तो इसी सदमे में और शिवानी के दादाजी के जाने के भी सदमे में शिवानी की दादी की भी मौत हो गई। अब उनके घर से सभी बुजुर्गों का साया उठ चुका था, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ उनके साथ भी चीजें थोड़ी नॉर्मल हुई और उस घर से जाने के बाद जब से वो नए घर में शिफ्ट हुए तब से वो सारी चीजें, सारी आवाजें और वो सारी चीजें बिल्कुल खत्म हो गई। लेकिन शिवानी को आज तक भी ये जवाब नहीं मिल पाया कि आखिर उसके दादाजी के साथ हुआ क्या था और वो कुत्ता ही था या फिर था क्या, क्योंकि डॉक्टर्स का मानना था कि ये कोई मेडिकल साइंस से ठीक होने वाली बीमारी है ही नहीं, क्योंकि दादाजी को कोई ऐसी बीमारी थी ही नहीं। और अगर उन्हें कोई बीमारी थी भी तो उनके अंदर रात के टाइम पर अचानक से इतनी जान कैसे आ जाती थी कि वो 3-3, 4-4 लोगों के भी कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। शिवानी को उसके सवालों के जवाब आज तक नहीं मिल पाए और उसने जब मुझे ये स्टोरी बताई तो उसकी आवाज के अंदर जो दर्द था अपने दादाजी को लेकर और एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री जो उसके साथ हुई बचपन में उसे लेकर, वो चीज वो उसकी आवाज में महसूस हो रही थी। तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या हुआ होगा उसके दादाजी के साथ? और अगर तुम्हें कुछ चीज भी पता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि क्या पता तुम्हारे किसी कमेंट के जवाब से शिवानी की कोई अनसॉल्व्ड मिस्ट्री सॉल्व हो सके। यही थी बस आज की कहानी, और अगर ये वीडियो यहाँ तक तुमने देखी है तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना इस वीडियो को, और ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस वीडियोस के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए सेफ रहो, हेल्दी रहो और अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहो, क्योंकि टाइम का नहीं पता कब किसके साथ क्या चीजें हो जाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।